So hello all class 10 students. Today we are going to see about the unit number 2, that is self-management skills. This is from your part A book, employability skills. So यहाँ पे आज हम देखेंगे session number 1 and session number 2. First is your stress management. So what is stress? Stress can be defined as an emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demands or threats. These demands or threats are called stressors. Stressors are the reasons for stress. So stress क्या है? हमारे पास कोई इमोशनल, मेंटल, फिजिकल है, किसी भी चीज़ से डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स का आपका पे प्रेशर है कि हाँ जी आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है जिससे आपको आता है स्ट्रेस. आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, मैंने अगर ये नहीं हुआ ये कैसे करूँगा, मेरे 5 चैप्टर बच रहे हैं एंड सो ऑन. सो दैट इज़ हाउ वी गेट इट इनटू दैट. सो ये हमारे पास कुछ डिमांड्स होती हैं, या फिर कोई स्ट्रेस ऐसा कुछ चीज़ हो जाए, अरे नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा सही टाइम पे तो मेरे को कम मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये आपको कुछ इस तरीके से थ्रेट्स आपको लगते हैं, डिमांड्स आपके साथ ऐसे हो जाती है जिससे हमारे पास स्ट्रेस बढ़ जाता है. यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स गिवन है. यू आर टू क्लोज टू द एग्ज़ाम्स बट फील अनप्रिपेयर्ड. जब आपके पास बिल्कुल एग्ज़ाम के बिल्कुल पास आते जा रहे हैं और वैसे ही आपको लगता है अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक. दिस इज़ हाउ यू फील, और उस टाइम पे स्ट्रेस बढ़ जाता है. यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली, या फिर आपने किसी करीबी जन को खो दिया हो. You are worried about what people would think of you if you don't dress well or cannot speak confidently. आपको कभी कभी डर लगता होगा कि क्या होगा, कैसे लोग बात सोचेंगे अगर मैंने सही से कपड़े नहीं पहने, मैंने सही से बातचीत नहीं करी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा हूँ, तब लोग बात मेरे बारे में क्या सोचेंगे. तो ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि स्ट्रेस क्या होता है. अब हम इसमें ही पढ़ने वाले हैं इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करने वाले हैं. So what is stress management? Managing stress is about making a plan to be able to cope effectively with daily pressures. यानी कि कैसे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, कैसे मैनेज करें ताकि वो स्ट्रेस लेवल जो होता है हमारे पास, जो एक बरकरार रहना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, वो हमारे पास कैसे मेंटेन कर सकें. ठीक है. द अल्टीमेट गोल इज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन अ लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप्स, रिलैक्सेशन एंड फन. यानी इन सब चीज़ों के बीच में हमारा बैलेंस होना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम फन में, रिलैक्सेशन में अटके हुए हैं, या फिर हम हमेशा लाइफ या वर्क में अटके हुए हैं, या रिलेशनशिप्स को ही निभाते चले जा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों को हमारे को क्या करना है, बैलेंस्ड रखना है. बाय डूइंग दिस यू आर एबल टू डील विद द स्ट्रेस ट्रिगर्स एंड मीट दीज चैलेंजेस हेड ऑन. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ये कहता है कि किसी भी चीज़ का प्रेशर ज़्यादा ना रखें, इक्वली अपने आप को बैलेंस रखें, हर एक कार्य में अपने आप को भागीदार बनाएं इक्वल टाइम्स में. तो यानी कि सारा का सारा टाइम हमने सिर्फ अब फन और रिलैक्सेशन में लगा दिया, या फिर लाइफ और वर्क में लगा दिया, या रिलेशनशिप्स में लगा दिया. उन सब चीज़ों में अगर आप इक्वली लगाएंगे तब ये स्ट्रेस जो है वो आपका बढ़ेगा नहीं. ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. क्या है ABC? फर्स्ट, एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट्स. ठीक है. B, beliefs or the way you respond to the event. Third, consequences or the actions and outcomes of the event. So यहाँ पे क्या होता है, ABC यानी कि कोई भी चीज़ स्ट्रेसफुल इवेंट आया, वो स्ट्रेसफुल इवेंट को आपने किस तरीके से रिस्पॉन्स करा, यानी कि उसका जवाब दिया. और थर्ड, फिर उससे क्या क्या चीज़ें हमारे पास रिजल्ट आउट हो रही हैं. तो ये चीज़ होती है हमारे पास. तो कैसे मैनेज करना है? 3 steps टू मैनेज स्ट्रेस. स्टेप 1, beware that you are stress. Be aware that you are stress. Look out for a signs of stress such as headache हो जाता है लोग बागों को, रात भर नींद नहीं आती है, दुख हो जाते हैं, excessive worrying, nervousness हो जाती है, etc etc. Only when we are aware we can manage stress. जब हमें पता होगा अरे ये तो स्ट्रेस है, तब भी हम उसके बारे में कुछ कर पाएंगे ना.
अब हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या हमारे को ऐसी डिजीज़ हो गई है, ठीक है। सेकंड, आइडेंटिफाई व्हाट इज़ कॉजिंग स्ट्रेस। फिर उसके बाद निकालो, अरे मेरे को इतना ज़्यादा परेशानी क्या चीज़ कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमें निकालना है अपनी लाइफ में से, सो दैट वो स्ट्रेस भी उसके साथ साथ निकल जाए, ठीक है। फाइंड आउट द रीजंस फॉर योर स्ट्रेस। फिर थर्ड, यूज़ टाइम मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज योर टाइम वेल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैंने अभी जो बताया, आपको बैलेंस करके चलनी है लाइफ में, हर एक चीज़ का अलग अलग टाइमिंग सेट कर लीजिए एंड वर्क इट अकॉर्डिंगली। ऐसा आप करते हैं तभी आपकी जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से स्टेबलाइज हो पाएगी, ठीक है। और अप्लाइंग स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स, इसमें मेथड्स को यूज़ करें। टाइम मैनेजमेंट मेथड्स हैं, फोकस ऑन योर इम्पॉर्टेंट टास्क एंड गेट देम डन। कभी कभी क्या होता है, जैसा अरे मेरे को तो कल कॉपी जमा करनी है और मेरे 5 चैप्टर्स अभी तक छूटे हुए हैं। ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था, हमने टाइम टू टाइम नहीं करा। अगर हमने टाइम टू टाइम कर लिया होता तो आज हमें उस बात का इतना स्ट्रेस नहीं हो रहा था। गेटिंग इट? सो यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। Here are the few simple stress management techniques. First, time management. भैया time management is very very important. Proper time management is one of the most effective and stress relieving techniques. ठीक है। Physical exercise and the fresh air. Always get a fresh air. जब भी लगे कि आपका सर बहुत भारी हो गया है, आपसे सही तरीके से सांस नहीं ली जा रही है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, जस्ट रिलैक्स, कुछ एक्सरसाइज करिए ताकि वो सारी चीज़ें हो जाएं। बिकॉज जब हेल्दी आपका बॉडी होगा तभी आपकी हेल्दी माइंड भी हो पाएगा। थर्ड इज़ योर हेल्दी डाइट। जो भी चीज़ खाते हैं दैट शुड बी वेरी वेरी हेल्दी, ठीक है। आप बैलेंस करके चलें डाइट्स में, ये नहीं कि कुछ ज़्यादा चीज़ ले रहे हैं कुछ कम ले रहे हैं, बैलेंस करके चलिए। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर विटामिन हैं या मिनरल्स हैं, व्हाट्स एवर वी आर टेकिंग, फैट्स हैं, तो वो शुड बी इक्वली मैनेज्ड। दाल, रोटी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एवरीथिंग जो आपको एनर्जाइज कर सके। नेक्स्ट इज़ योर पॉजिटिविटी। ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिव। 5 चैप्टर रह गए यार, मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, वहीं पे आपका ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएंगे। वहीं पे अगर आप दूसरी तरीके से सोचेंगे, मेरे को 5 चैप्टर करने हैं, मेरे पास अगर मेरा एक चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, मैं जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और येस आई कैन डू इट। जैसे आप ये बोलेंगे, आपसे वो सारा का सारा स्ट्रेस लेवल्स वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पॉजिटिव रहना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ योर स्लीप। अच्छी खासी आपको स्लीप लेनी है सो दैट आपकी बॉडी अच्छी तरीके से रिलैक्स कर सके। जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी तभी हम कुछ और एक्स्ट्रा वर्क अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट, हॉलीडेज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। गोइंग टू अ रिलेटिव्स प्लेस सच एज योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस और अ न्यू प्लेस ड्यूरिंग योर समर वेकेशन कैन हेल्प यू ब्रेक फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन एंड कम बैक फ्रेश। जब भी ऐसा लगे कुछ ज़्यादा हो गया है, आप गए भी होंगे अभी जब समर वेकेशंस निकली हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली, अपने नाना नानी के यहाँ पे या फिर कहीं और मामा मामे के यहाँ पे गए होंगे, सो दैट यू कैन फील रिलैक्स्ड। आपको अच्छा लगेगा, आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, आप अपने सारे के सारे चीज़ों को वहीं पे फिनिश करके आएंगे जो स्ट्रेस बढ़ रहा था। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इफ़ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स्ड person, you will have the ability to work independently, which means becoming self-aware, self-monitoring and self-correcting. अगर आप काम एंड रिलैक्स हो गए हैं तब आपकी जो वर्किंग है वो आप इंडिविजुअली यानी अपने आप से बिना किसी की हेल्प लिए आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है आपको पता होना चाहिए। टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, खुद से अपना इनिशिएटिव लेना है। रिकग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स। हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूसली, यानी कि आज याद कर लिया, आज कुछ नया सीख लिया, कल कुछ नहीं सीखेंगे, नहीं अब नहीं, बस बहुत हो गया सीखने के लिए, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ योर इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ द अदर्स। क्योंकि हमने बात करी थी स्ट्रेस क्या है, इमोशनली भी कनेक्टेड रहता है। हमने किसी चीज़ को खो दिया
किसी इंसान को खो दे जो हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, तब वो कहीं ना कहीं हमारे इफ़ेक्ट डालता है। इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशंस एंड मैनेजिंग इमोशंस, ये होनी चाहिए। सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आते हैं अंडरस्टैंड योर इमोशंस। सबसे पहले अपने इमोशंस को समझिए, ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड नोट द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ पे किसी बात पे जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। वो हमारे इमोशंस होते हैं वो जल्दी फ्लो हो जाते हैं, दैट्स समटाइम्स वो हमारे बैड वर्क में आ जाता है। कहीं ना कहीं हमने बहुत जल्दबाजी में जो काम कर देते हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड्स योर इमोशंस देन रैशनलाइज, डू नॉट टेक डिसीजंस अब्रप्टली। एकदम से कोई डिसीजन मत लो, जस्ट थिंक बिफोर यू से और डू एनीथिंग। फिर इसे प्रैक्टिस करो। डू मेडिटेशन एंड योगा टू कीप योर सेल्फ काम। सो एवरी डे इन द मॉर्निंग डू योगा फर्स्ट एंड देन get into a study work material so that your mind should be relaxed with your body and mind। ये दोनों चीज़ अगर वर्क करेंगे साइमल्टेनियसली आपके साथ साथ, तो all the things will be regained। so इसके बाद सेशन 2 आएगा, that we will do into our next video। for this, that's all for this, and we will meet into our next one।